नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज आप इस वीडियो में ये देखेंगे कि पाकिस्तानी पत्रकार फ़िज़ा खान, जो कि काफ़ी फेमस हैं भारत पे तनकीद करने के लिए, आज इमरान खान से गुहार लगा रही हैं अपने मुल्क की बदतर हालत को ठीक करने के लिए। कह रही हैं कि आज पाकिस्तान में रोटी, दाल, चावल, चीनी, जो कुछ बेसिक सामान है वो आज आवाम के लिए किसी अय्यासी से कम नहीं है। मतलब इन चीज़ों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तानी वहाँ की आवाम अगर ये सब लेती है तो इतना पैसा देना पड़ रहा है, जो कि अय्यासी से जोड़ के देखा गया है। जैसे हम अपना उदाहरण ले लें तो अगर हम कहीं बाहर जाके डेली डेली खाते हैं तो घर वाले या बाहर वाले कहते हैं कि खूब अय्यासी और पैसा उड़ा रहा है। तो सेम तरीके से ये बात कही गई। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप देखिए इस वीडियो में फ़िज़ा खान ने और क्या कहा इमरान खान से। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। सबसे बड़ा मसला, बल्कि अगर मैं कहूँ कि मसला नंबर 1 वो क्या है, वो है महंगाई। वही महंगाई जिसकी आवाम दे रहे हैं दुहाई, से वजह से उनकी जान पर भी है बन आई और इसी महंगाई ने हमारे वज़ीर आज़म साहब की नींद भी है उड़ाई। क्योंकि सच्ची बात यह है कि इस वक्त अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक नहीं बल्कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा, मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी कि खतरा नंबर 1, मसला नंबर 1 वो है महंगाई। क्योंकि गरीबों को फिल वक्त कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। आटा महंगा भी है, नायाब भी है। चीनी की बात करें तो पूरे मुल्क में चीनी चीनी हो रही है, लेकिन इसकी कीमत आवाम की जिंदगी में कड़वाहट घोल रही है। जुल्म यह है कि चीनी की कीमत सेंचुरी बनाकर भी आउट होने को तैयार नहीं है। ज़राई मुल्क है और सब्जियां हाथ नहीं लगाने दे रही। फल की तो बात ही ना करें, सोचे ही नहीं, पूछे ही नहीं, क्योंकि गरीब इसे सिर्फ देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते, खा नहीं सकते। ख्वाब में भी सोचना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए इसको खरीदना और खाना। और दाल रोटी जो कभी गरीब का खाना कहलाती थी ना, कि गरीब क्या खाएगा, दाल रोटी खा लेगा, अब ये भी अयाशी बन गई है। अवाम पूछ रहे हैं कि क्या ये है तब्दीली खान साहब, क्या ये है नया पाकिस्तान खान साहब। सच्ची बात अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि जी वजीर आजम और उनकी हुकूमत के लिए महंगाई का जो मसला है अब ये बाकायदा गले की हड्डी बन चुका है। क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब जैसे ही किसी बहरान का नोटिस लेते हैं तो माफिया पूरी कुव्वत के साथ वजीर आजम को नाकाम बनाने लग जाता है। आटा चीनी बहरान के मामले में मैंने नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान ने ये देखा जो मैं बता रही हूँ। सही नाजरीन, अब वजीर आजम साहब पर तनकीद भी इसी वजह से होती है कि वो जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो चीज़ नोटिस लेने के बाद मजीद महंगी हो जाती है, बल्कि नायाब हो जाती है, मार्केट से गायब हो जाती है। आप यकीन करें। बल्कि अब अगर आप सोशल मीडिया देखें तो सोशल मीडिया पे इस बात पर बाकायदा तमस्खर का निशाना बनाया जाता है, हुकूमत को बाकायदा मजाक उड़ाया जाता है कि जी वजीर आजम साहब नोटिस लेने लगे हैं, तैयार हो जाएं सब। किस बात के लिए तैयार हो जाएं, आगे आप समझदार हैं। अब लगता है ऐसे कि जैसे शायद उस चीज़ को जिसका नोटिस लेने जाते हैं उसको जब वो नायाब हो जाती है, ऐसा महसूस होता है जैसे शायद पता नहीं ज़मीन खा गई या फिर आसमान उसे निकल गया। लेकिन जैसे ही हुकूमत पीछे हटती है तो उस चीज़ की ऐसे रेलपेल होती है कि फिर समझ नहीं आता कि अब ये कहाँ से बाकायदा नाजिल हो गई। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पेट्रोल पर नोटिस लिया था, तो याद करें क्या हुआ था, पूरे मुल्क में पेट्रोल नायाब हो गया था, गायब हो गया था। आखिर रातों रात फैसला वापस लेना पड़ा। फिर गंदम की कीमतों का नोटिस लिया तो कीमतें आसमान पर पहुंच गई और गंदम फिर ऐसी ही गायब हुई कि अब तक पकड़ी नहीं जा रही। और ज़राई मुल्क होते हुए भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ रही है ना। परेशानी वाली बात, बहुत परेशानी वाली बात है। लेकिन एक बात जो थोड़ी हौसला अफजा है वो ये कि हमारे कप्तान यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की ये क्वालिटी कह लें, ये खूबी कह लें कि वो मुश्किल से हार नहीं मानते। यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पुरअज़्म है कि महंगाई को ज़ेर कर लिया जाएगा। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट किया, ये ट्वीट ज़रा ये चलाइएगा टीवी स्क्रीन पर, मैं आपको ज़रा पढ़ के भी सुना देती हूँ कि ट्वीट में वो कहते क्या हैं कि आइंदा हफ्ते के रोज़ मैं कन्वेंशन सेंटर में अपनी टाइगर फोर्स से मिलूँगा और तब तक हमारे रज़ाकारों, क्या कहते हैं, हमारे तमाम जो रज़ाकार हैं अपने कुर्ब जवार में बाकायदगी से दाल, आटा, चीनी और घी की कीमतें मालूम करें और साथ क्या कहते हैं और उन्हें टाइगर फोर्स के पोर्टल पर डालें। हफ्ते को मुनक़िदा नशिस्त में हम इन पर तबादला ख्याल करेंगे। ये ट्वीट है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, मैंने पढ़ के भी सुना दी। अब वज़ीर आज़म साहब के इस फैसले पर अपोजिशन बहुत तनकीद कर रही है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि असल जो मसला है वो महंगाई को काबू करने का।
जैसे भी काबू में आ जाए। ये असल मसला है। इससे फर्क क्या पड़ता है कि इसके लिए हुकूमत ने क्या तरीका इख्तियार किया, किस फोर्स को इस्तेमाल किया। और मेरी नज़र में ये जो टाइगर फोर्स है इसको मुख्तलिफ शहरों में कीमतों पर नज़र रखने का जो फैसला, ये अच्छा इकदाम है। अब इससे क्या होगा, इससे ये पता चलेगा कि कौन कौन से शहर में जो अशिया ज़रूरी है उनकी कीमतों में फ़र्क आ रहा है, और फिर उसके मुताबिक हुकूमत को ये जो हिकमत अमली बनानी है इसमें बाकायदा मदद मिलेगी, आसानी होगी। अब दूसरा फ़ायदा क्या होगा? दूसरा फ़ायदा ये होगा नाजरीन कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमेशा हुकूमत को कीमतों के मामले में मामू बनाते हैं, सब अच्छा ना भी हो तो भी सब अच्छा की ही रिपोर्ट देते हैं। आप सबको पता है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा। इससे दूसरा फायदा होगा कि अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मामू बना दे। अब कम से कम हुकूमत को कीमतों में चेक एंड बैलेंस रखने के लिए इन ब्यूरोक्रेट्स पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। अब जो टाइगर फोर्स है जो एदादो शुमार हुकूमत को फराहम करेगी वो यकीनन दुरुस्त होंगे, जिनकी बुनियाद पर हुकूमत को दुरुस्त फैसले करने में आसानी होगी, यानी मदद मिलेगी। दुआ है, नेक तमन्नाएं भी कि वज़ीर आज़म के इस फैसले की कामयाबी हो, उनको कामयाबी मिले ताकि अवाम को किसी तरह महंगाई से निजात मिल सके। क्योंकि कीमतों में ये जो इजाफा है इसने यकीन जानिए जो होशरुबा इजाफा है इसने अवाम के होश उड़ा के रख दिए हैं। महंगाई बाकायदा आप कह लें कि जान को आ गई है। लेकिन अगर हम एक नज़र माजी पर डाल लें कि हमारे वज़ीर आज़म साहब इस बारे में माजी में क्या फरमाया करते थे, नहीं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो करंट अकाउंट खसारे की वजह से मुल्क की करेंसी कमज़ोर होती है और अफरात ज़र में इजाफा होता है तो फिर महंगाई में भी इजाफा होता है। अब वज़ीर आज़म साहब की ये जो बात है ये दुरुस्त है कि जब उन्हें हुकूमत मिली थी तो उस वक्त करंट अकाउंट खसारा जो है वो मनफी था, मुल्क बाकायदा दिवालिया होने के करीब था। लेकिन अब जो हालात हैं वो बेहतर समत में हम कह सकते हैं कि हैं, काफ़ी हैं। कॉलम निगार हैं वो भी अपनी तहरीरों में इस बात का बाकायदा एतराफ़ कर रहे हैं कि जो करंट अकाउंट खसारा है वो कम हो रहा है और साकिन रहने वाली जो सनतें उनमें भी हरकत देखने में आई है। लेकिन हुकूमत के लिए उनका एक मशवरा भी है, मशवरा भी यही है कि हुकूमत को महंगाई पर हर सूरत में काबू करना है। और अब जबकि जो करंट अकाउंट खसारा है ये कम हो रहा है और वेंटिलेटर पे पड़ी जो मईशत है वो फिर से हम कह सकते हैं कि सांस लेने लगी है, तो फिर सवाल ये उठता है कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही। अब वज़ीर आज़म साहब की जो थीरी है, उनकी जो थीरी है इसके बारे में, उसके मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में कमी होगी तो महंगाई में भी कमी होगी, रुपए की कदर भी मुस्तहकम हो जाएगी। अब रुपए की कदर तो एक जगह आकर ठहर गई, लेकिन महंगाई रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही। हुकूमत की पॉलिसीज में अब तक कोई ऐसा स्टॉप नहीं है जहां महंगाई आकर रुक जाए। जब भी इमरान खान साहब महंगाई पर नोटिस लेते हैं महंगाई उतनी ही बढ़ने लगती है। अब ये सवाल है, तमाम लोगों के ज़हनों में सवाल आता है कि जो नोटिस हैं ये बेअसर क्यों हैं। इस पर हुकूमत को सोचना होगा, ये नोटिस जो लिए जाते हैं ये बेअसर क्यों हैं। अब इसको हुकूमत को संजीदगी से सोचना होगा, क्योंकि महंगाई की वजह यह है कि हर शोबे में बैठा माफिया हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए एक हो चुका है। आप इसे साजिश कह लें, ये साजिश ही है कि माफिया जो हर शोबे में बैठा हुआ है हुकूमत को नाकाम करने के लिए एक हो गया। ये माफिया वज़ीर आज़म साहब के नोटिस पर बाकायदा खतरा महसूस करते हुए कभी चीनी की किल्लत पैदा कर देता है, कभी गंदम का बहरान पैदा हो जाता है और कभी पेट्रोल को ही गायब कर दिया जाता है। अब इसको माफिया कहेंगे ना, और ये साजिश ही है।